अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग हेलोफाइल्स कर रहे थे, ठीक है। हेलोफाइल्स में मैंने आपको बताया होगा कि ऐसे मीडियम में प्रेजेंट होते हैं जहां पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो इंटरनल हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मेंटेन करते हैं, और अगर इंटरनल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 10% से नीचे चला जाए दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये बताया था आपको ना। अब जब आप हेलोफाइल्स को देखेंगे, ठीक है, तो हेलोफाइल्स में आप क्या देखेंगे कि जो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई होगा, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, व्हाट विल हैपन, जो मेम्ब्रेन होता है हेलोफाइल्स का, दे डेवलप ए रेड कलर पिगमेंट, एंड दैट रेड कलर पिगमेंट is known as bacteriorhodopsin। इस रेड कलर पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोरोडॉप्सिन। ओके ना, ये जो बैक्टीरियोरोडॉप्सिन है, इट इज रेड इन कलर। इसका काम क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। किस चीज में इन्वॉल्व होता है ये? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में। एंड दिस एटीपी कैन बी यूज्ड फॉर any purpose. This ATP can be used for any purpose except production of, अरे वीडियो मेरे पास नहीं होता बेटा, वीडियो करनाल में सेव होता है, मैं यहाँ दिल्ली से क्लास लेता हूँ। मैंने अलावा सर को बोला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में हो जाएगा वीडियो अपलोड, ठीक है। मैं दिल्ली में हूँ और वीडियो जो है वो करनाल से अपलोड होता है, तो करनाल से अपलोड हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन वो हो जाएगा। अब किसी ने कहा हो गया अपलोड, ठीक है ना। थोड़ा डाउन मेम्ब्रेन ऑफ हेलोफाइल्स जो लिखा तो उसी के आगे अगला पॉइंट लिखिए। मैं बात कर लूंगा क्लास के बाद वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, अभी क्लास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेम्ब्रेन ऑफ हेलोफाइल under high light intensity develops a red color pigment, bacteriorhodopsin, BACTERIORHODOPSIN, membrane of halophile under high light intensity develops a red color pigment, bacteriorhodopsin, which is involved in production of ATP, This ATP can be used for any purpose except production of food. Third type of archaebacteria is thermoacidophiles. मैंने कहा वो एटीपी जो है सब चीज के लिए यूज हो सकता है एक्सेप्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड, FOOD, ठीक है।
ना नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। अगर आप इसको देखोगे थर्मोएसिडोफाइल्स को, तो यहाँ पे दो टर्म है। एक टर्म है थर्मो, दूसरा है एसिडो। ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, एसिडो का मतलब होता है लो पीएच, एसिडिक कंडीशन। That means they are present in a medium where temperature is high and pH is low. ठीक है, प्रणव, they are present in medium, they are present in medium where temperature is high and pH is low. Example, in thermal spring like sulfur spring, thermal spring like sulfur spring. ठीक है, सल्फर स्प्रिंग आप अगर हिमाचल में एक जगह है मणिकरण, ठीक है, मणिकरण में वहां पे एक कुंड है जिसका पानी गर्म होता है, आप कभी भी चले जाएं, आप उसमें डिप मारेंगे तो पानी बहुत गर्म होता है। कारण क्या है इसका, वहां पे सल्फर स्प्रिंग है। ठीक है, वो जो सल्फर है वो वाटर में वोलेटाइल होता है, वाटर से रिएक्ट करता है और हीट रिलीज करता है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्लस वाटर से रिएक्ट करके वो H2SO4 बना देगा, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो वहां पे मीडियम एसिडिक हो गया और टेम्परेचर हाई हो गया। अगर इसका आप बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए, थर्मस एक्वाटिकस, ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे, THERMUS, थर्मस एक्वाटिकस, AQUATICUS। मणिकरण बोला था, मणिकरण। ठीक है, जरूरत नहीं है नाम याद करें, ऐसे एग्जांपल बता रहा। नेक्स्ट हेडिंग इज यू बैक्टीरिया। जैसे हमने आर्की बैक्टीरिया की 3 टाइप पढ़े, वैसे यू बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप है, हम लोग 2-3 टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनोमाइसीडीज, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और मिक्सोफाइसी। ठीक है, एक्टिनोमाइसीडीज, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और मिक्सोफाइसी, ये 3 ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया में। ओके, नाउ फर्स्ट हेडिंग एक्टिनोमाइसीडीज। फर्स्ट हेडिंग इज एक्टिनोमाइसीडीज। जो एक्टिनोमाइसीडीज है, दीज आर फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर फिलामेंटस बैक्टीरिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब आप इसको कल्चर करेंगे कल्चर मीडियम में, तो आप क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे इसका फिलामेंट रेडिएट करेंगे। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से इसका फिलामेंट जो है वो रेडिएट करेगा। हम कहते हैं इन कल्चर मीडियम दे फॉर्म रेडिएटिंग कॉलोनी। और ये जो फिलामेंट्स जो है, ये देखने में जो फंजाई, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे,
उसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइफी। तो देखने में ये हाइफी की तरह लगता है। इट फॉर्म्स रेडिएटिंग कॉलोनी इन कल्चर मीडियम। ठीक है, जब आप कल्चर मीडियम में देखेंगे तो इट विल फॉर्म रेडिएटिंग कॉलोनी where filament resembles fungal hyphae, and that's why this group is also referred as ray fungi. We also call it ray fungi. Right on. In culture medium, it forms radiating colony. In culture medium, it forms a radiating colony where filaments resembles fungal hyphae. That's why it is known as ray fungi. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव होता है। एक्टिनोमाइसीटीज जो है दे आर ग्राम पॉजिटिव as their cell wall is made up of peptidoglycan. Right on. They are gram positive bacteria. As their cell wall is made up of peptidoglycan. ठीक है ना। जब हम लोग होली खेलते हैं तो होली खेलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तेल लगा लेते हैं बॉडी में ताकि हमारे ऊपर कलर चढ़े नहीं, हम उसको आराम से रिमूव कर पाए नहाते वक्त। करते हैं ना ऐसा होली खेलते वक्त। ठीक है, तो नेचर जो है इस बैक्टीरियल ग्रुप को कल्चर मीडियम यासिका वो होता है जिसमें किसी चीज को आप कल्चर करते हो, ग्रो करते हो, दैट इज कल्चर मीडियम। ठीक है, किसी चीज को ग्रो कर रहे हो तो उसको हम लोग कल्चर मीडियम कहते हैं, उस मीडियम ना। तो जब आप इसको देखोगे तो इसका जो बॉडी होता है इट इज कवर्ड विथ ए वैक्सी कवरिंग of mycolic acid. ठीक है, तो अगर हमको इसको स्टेन करना है तो हमें इस माइकोलिक एसिड को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस माइकोलिक एसिड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हीट करते हैं। सो दे आर हीटेड बिफोर स्टेनिंग इन ऑर्डर टू रिमूव माइकोलिक एसिड। थर्ड वन, their body is covered with waxy covering of mycolic acid, mycolic, MyColic, mycolic acid. That's why they are heated before staining. They are heated before staining. Next point. Members are mainly
saprophytic, members are mainly saprophytic and play important role in mineral cycling. Members are saprophytic and play important role in mineral cycling. इसका मतलब क्या है? देखो, saprophytic का मतलब होता है those organisms which grow on dead and decaying organic matter. जैसे प्लांट, एनिमल वगैरह मर गए तो जो उनका डिके होता है उस पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या पॉइंट बोला था मुझे याद नहीं यार, कौन सा पॉइंट बोला था मैंने? अच्छा, माइकोलिक एसिड वाला। मैंने ये कहा जैसे मान लो एक्टिनोमाइसीडीज है, इसके सरफेस पे देयर इज वैक्सी कवरिंग, ठीक है। ये वैक्सी कवरिंग के कारण क्या होगा, इस पे अगर आप स्टेन करोगे तो ये स्टेन नहीं होता है, कलर नहीं लेता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हीट करके वो वैक्स वाले लेयर को रिमूव करते हैं और फिर स्टेन करते हैं। दैट्स से दे आर हीटेड बिफोर स्टेनिंग, ठीक है ना। थर्ड, members are saprophytic and play important role in members are saprophytic and play important role in mineral cycling. Mineral cycling. मिनरल साइक्लिंग समझते हैं, जैसे सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, ठीक है, ओके। और फिर उनका डेथ हुआ, डेथ होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर से उनका डिके हुआ, डिके से फिर से जो न्यूट्रिएंट था उसमें वो सॉइल में आ गया, फिर से उसको प्लांट ने एब्सॉर्ब कर लिया। दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। आप देखते हैं जब पहली बार बारिश होता है या खेत में पहली बार ट्रैक्टर या हल चलता है तो एक खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू जिसको कहते हैं। वो खुशबू को हम लोग कहते हैं अर्थी या मस्टी स्मेल। अर्थी और मस्टी स्मेल, ये जो अर्थी और मस्टी स्मेल है, ठीक है, इट इज ड्यू टू ए केमिकल geosmin, which is produced by actinomycetes such as nocardia. नाम याद नहीं करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये केमिकल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रन अर्थी और मस्टी स्मेल, अर्थी और मस्टी स्मेल फ्रॉम freshly plowed field or after first shower, shower, after first shower, is due to a chemical geosmin produced by actinomycetes, like nocardia, 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 ठीक है ना। अगर आप, एक टर्म है एंटीबायोटिक, आपने सुना होगा, जो क्या रिपीट करूं यार, क्या रिपीट करूं, ये पॉइंट मैंने बोला अर्थी और मस्टी स्मेल
earthy or musty smell from freshly plowed field, or after first shower, or after first SHOWER first shower, is due to a chemical geosmin, produced by actinomycetes such as nocardia, NOCARDIA. नेक्स्ट, आपने एक टर्म सुना होगा एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या होता है? दीज आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म which kills or hinders the growth of other microorganism. हाँ, फर्स्ट आवर के बाद ही होता है, उसके बाद नहीं होता है. ठीक है, नहीं आता फर्स्ट आवर ना. अब जो एंटीबायोटिक है, तो अगर हम देखें तो एज ए ग्रुप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक है, it is produced by actinomycetes. Right on. As a group, actinomycetes produces, as a group, actinomycetes produces maximum number of antibiotic. ठीक है ना. नेक्स्ट, अभी तक एक्टिनोमाइसिटीज के जितने भी पॉइंट बताए आपको, अगर वो याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही फर्जी है वो पॉइंट. ये जो भी लास्ट वाला पॉइंट बताने वाला हूं वो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट जो है. ओके, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो लिग्यूम्स होते हैं, पल्सेस, उनका रूट जो होता है राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल. और उस रूट नोड्यूल का काम क्या है? दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये पढ़ा है आपने, सुना तो होगा, क्रॉप रोटेशन वगैरह करते हैं. ठीक है, लेकिन एक ऐसा एक्टिनोमाइसिटीज है जो कि रूट नोड्यूल बनाता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ. एक एक्टिनोमाइसिटीज है जो कि रूट नोड्यूल बनाता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ठीक है, राइट डाउन. एक्टिनोमाइसिटीज फ्रैंकिया forms root nodule with non-leguminous plant like Alnus, Myrica and Casuarina. Alnus, ALNUS, MYRICA, Alnus, Myrica and Casuarina, and carry out
nitrogen fixation and carry out nitrogen fixation. हाँ फ्रैंक किया, FRAN किया, ये कैरी आउट नाइट्रोजन। मैंने आपको कहा कि कोई भी पॉइंट याद रहे चाहे नहीं रहे, ये तीनों प्लांट के नाम और इस ऑर्गेनिज्म का नाम और इसका काम आपको याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आगे भी आएगा। प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे और ये क्वेश्चन आता रहता है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हेडिंग इज mycoplasma. Also known as PPLO, that is pleuro pneumonia like organism, also known as PPLO or pleuropneumonia like organism, ठीक है। It is smallest living organism. It is smallest living organism. Next point. जब आप माइकोप्लाज्मा को देखेंगे तो ये ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट इट लैक्स सेल वॉल। यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सो लिमिटिंग लेयर यहां पे क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका क्या है, वो मेम्ब्रेन है। इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। It is a gram-negative bacteria which lacks cell wall, So limiting layer or outermost layer. So limiting layer or outermost layer in case of mycoplasma. In case of mycoplasma is plasma membrane, ठीक है। अब देखो ये माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। मतलब ऐसा फिल्टर जिसे बैक्टीरिया पास नहीं करता है उससे ये आपका माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप इसको एबायोटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हो। मतलब ऐसा मीडियम, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया, छन्नी जानते हो, छन्नी, चाय वाली छन्नी, मान लो ऐसी छन्नी है जिससे बैक्टीरिया पास हो जाता है, नहीं होता है, उससे माइकोप्लाज्मा पास हो जाता है। दैट मींस इट कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है ना। इट कैन बी कल्चर्ड इन एबायोटिक मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम, कल्चर मीडियम जिसमें कोई भी लिविंग एजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसमें ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, पहले केस से ये लग रहा है क्या, लास्ट मतलब जागते हो कहां, सोते हो कहां, जागते हो, यासिका लास्ट पॉइंट कौन सा, लास्ट पॉइंट? अरे भैया जब पहुंचेंगे जोकर्स ऑफ मोनेरा क्यों कहते हैं, जो बता रहा हूं वो पहले इसको तो समझ लो। सब आप ही लोग डिस्कस कर लो, फिर मैं देखता हूँ। आप लोग दूसरे से क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब सुनता रहता हूँ, जो गलत होगा मैं बता दूंगा ये गलत। होल्ड योर हॉर्सेस,
घोड़ों को पकड़ के रखो, ठीक है। देखो मैं ये बता रहा था कि ये बैक्टीरिया, ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये ऐसे फिल्टर से पास कर जाता है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं करता है। मतलब ये कैरेक्टर है बैक्टीरिया से अलग है। दूसरा, ये ऐसे मीडियम में ग्रो कर जाता है जो एबायोटिक है। तो मतलब ये वायरस नहीं, क्योंकि वायरस को हमेशा लिविंग मीडियम चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। सो इट कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर एंड इट कैन बी कल्चर्ड इन एबायोटिक मीडियम। तो बेसिकली ये है क्या? बेसिकली इट इज बैक्टीरिया विच देयर कोट्स ऑफ। मतलब जैसे ये कोट है, इसने कोट हटा दिया अपना, दैट इज सेल वॉल इज एब्सेंट, इसका साइज छोटा हो गया, इसलिए बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जा रहा है। और क्योंकि बैक्टीरिया है इसलिए ये एबायोटिक मीडियम में आप इसको कल्चर कर सकते हो। थोड़ा डाउन। it can pass through bacterial proof filter, bacterial proof filters. It can be cultured in abiotic medium. abiotic का मतलब नॉन लिविंग मीडियम। It can be cultured in abiotic medium. So they are referred as bacteria with their coats of, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, मतलब सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको 2 बार बता दिया कि यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल का काम क्या होता है? एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करना किसी भी सेल को। आउटर रिजिड कवरिंग है तो वो उसको एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे तो सेल वॉल है नहीं, तो डिफाइंड शेप नहीं होगा, मतलब इसका शेप क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज हाईली pleomorphic in nature. That means it will keep on changing its shape. और इसी के कारण, इसी रीजन के कारण we call it jokers of plant kingdom. जोकर्स क्या करते हैं? अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करके आपको हंसाते हैं। तो इनका भी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड वॉल नहीं है। थर्ड ऑन, as they lack cell wall, as they lack cell wall, they are highly pleomorphic. They are highly pleomorphic in nature. They are highly pleomorphic in nature. That's why they are referred as jokers of plant kingdom. बता रहा हूं क्यों प्लांट किंगडम में इसको ऐसे बोलते हैं। दे आर रिफर्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। जब लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उसमें बैक्टीरिया जो थे वो प्लांट किंगडम में थे, तो उसी समय से ये नाम चला आ रहा है, ठीक है तो मोनेरा में ही, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया को लीनियस ने बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट किंगडम में प्लेस किया था, दैट्स व्हाई इसको अभी तक हम लोग यही नाम से कह रहे हैं, बाकी ऐसा है नहीं, ये मोनेरा का मेंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
जब आप इसको, ठीक है, कल्चर करेंगे किसी मीडियम में, तो इट विल गिव अपीयरेंस ऑफ फ्राइड एग, अंडे की भुजिया की तरह दिखता है, ठीक है। अरे भैया एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में, तो है तो बैक्टीरिया ही ना, बैक्टीरिया विच लैक्स सेल वॉल, है बैक्टीरिया तो ग्रुप कर देते हैं इसको बैक्टीरिया के साथ ही, ठीक है, इसलिए प्लांटी किंगडम में है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन कल्चर मीडियम, इन कल्चर मीडियम they give fried egg appearance, fried egg appearance, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they reproduce by producing elementary bodies, they reproduce by producing elementary bodies, they reproduce by producing elementary bodies, जो उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है, एलिमेंट्री बॉडी ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे कैन सर्वाइव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन सर्वाइव in the absence of oxygen, they can survive in the absence of oxygen, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताया था बैक्टीरिया का, तो मैंने आपको बताया था नाम है, नाग है, नाम नाग, फिर नाम पार्ट से टेट्रापेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड में क्रॉस लिंकेज, कुछ याद है, 4/3 वाला लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब मैंने आपको तो बताया था, मैंने आपको ये भी कहा था कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होता है, it kills bacterium by preventing formation of this cross linkage. As a result, wall of formation is prevented. जो क्रॉस लिंकेज होता है उसको पेनिसिलिन बनने नहीं देता है, जिसके कारण सेल वॉल नहीं बनता है, एंड दैट लीड टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा कुछ याद है, मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। अब देखो, नॉट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कैन आल्सो सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी, मतलब मेनली ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं ना। तो यहां पे तो सेल वॉल है ही नहीं, अभी फैकल्टेटिव पढ़ाया नहीं है तो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी आपको पढ़ाएंगे फैकल्टेटिव, ठीक है ना। तो यहां तो सेल वॉल है ही नहीं, अब सेल वॉल जब नहीं है तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। प्रणम, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन have no effect on mycoplasma. Antibiotic penicillin have no effect on, जो माइकोप्लाज्मा होता है, इट इज पैथोजेनिक टू बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, mycoplasma is pathogenic to both animal and plant, In case of animal, it causes pleuropneumonia,
In case of animal, it causes pleuropneumonia, whereas in case of plant, it causes witch's broom, little leaf of brinjal, and bunchy top of papaya. Witch's broom, which is चुड़ैल की झाड़ू, little leaf of brinjal, and bunchy top of papaya. ठीक है ना. Next heading is cyanobacteria or blue-green algae. Next heading is cyanobacteria or blue-green algae. Cyanobacteria or blue-green algae or myxophytes. ठीक है ना. ये जो साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए? अगर इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखा जाए, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ? ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है. इससे पहले अर्थ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं था जिसके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था. ठीक है, तो जब अर्थ बना था तो अर्थ का जो इन्वायरमेंट था उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था. तो ग्रेजुअली इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू किया, एंड दस दे मेड दिस अर्थ हॉस्पिटेबल फॉर अदर एरोबिक लाइफ फॉर्म. मतलब इसके बाद ही बाकी के जो एरोबिक लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए था वो यहाँ पे आ सके, क्योंकि इससे पहले अर्थ पे ऑक्सीजन था नहीं. ठीक है, इन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया और अर्थ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, इसी कारण बाकी के जो एरोबिक लाइफ फॉर्म्स थे यहाँ पे सरवाइव कर पाए. ठीक है, राइट ऑन. दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, they are the first organism to have oxygenic photosynthesis, to have oxygenic photosynthesis, that is during their photosynthesis, oxygen is evolved, thus they made this like earth, they made this earth hospitable for, thus they made this earth hospitable for other life forms, other aerobic life forms, other aerobic life forms. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. They can be unicellular, colonial or filamentous. They can be
यूनिसेलुलर, colonial और filamentous। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Members can be fresh water, members can be fresh water, marine or terrestrial। fresh water, marine और टेरेस्ट्रियल, मतलब मीठे पानी में रह सकते हैं, खारे पानी में रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है ना। जब आप इसके कॉलोनी को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द कॉलोनी इज कवर्ड विथ म्यूसिलेजिनस सीट। ठीक है, म्यूसिलेजिनस सीट। पर्पस इसका क्या है? टू कीप इनर इन्वायरमेंट ड्राई विथ रिस्पेक्ट टू आउटर वेट इन्वायरमेंट, मतलब अंदर के इन्वायरमेंट को ड्राई रखना वेट इन्वायरमेंट से, बाहर जो पानी है उससे अंदर इन्वायरमेंट को ड्राई रखना। थर्ड वन, देयर कॉलोनी इज कवर्ड विथ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, in order to keep inner environment dry with respect to outer wet environment, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए खाना वाना खाइए, मैं भी खाना खाता हूँ। ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाहर बाहर नहीं जाना है। ओके, मैंने कहा कॉलोनी इज कवर्ड विथ म्यूसिलेजिनस सीट in order to keep inner environment dry with respect to outer wet environment, बाहर जो पानी उससे अंदर को ड्राई रखना। ओके, थैंक यू।